इंसदादे दहशतगर्दी अदालत से मुलजिम बरी हो रहा है, उसे फौजी अदालत से सजा हो रही है। क्या फौजी अदालतों में कोई खास सबूत फ्राहम किया जाता है? इंसदादे दहशतगर्दी अदालतों को क्यों नहीं मजबूत बनाया जाता? अदालतों ने फैसला तो शवाहिद देकर ही करना होता है। सदर मुमलिकत के पास इख्तियार है कि बुनियादी हकूक मुअत्तल कर सकें। एग्जीक्यूटिव सदर मुमलिकत के ऑर्डर पर अमल दरामद करवाती है। ये तमाम इख्तियारात एग्जीक्यूटिव के हैं तो कोई और कैसे इस तरह के मामला देख सकता है? जस्टिस जमाल मंदोखेल के सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत में रिमार्क। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, GHQ, कराची बेस समेत मुख्तलिफ तंसीबात पर माजी में दहशतगर्द हमले हुए। हमें बताएं कि उन हमलों का कहाँ ट्रायल हुआ। एक आर्मी चीफ का तैयारा हाईजैक करने की साजिश का केस बना था। ख्वाजा साहब, वो केस आम अदालत में चला, आप एक फरीक के वकील थे। जस्टिस अजहर रिजवी का ख्वाजा हारिस से मुकालमा, कहा उन सब का ट्रायल आम अदालतों में चला तो 9 मई वालों ने ऐसा क्या किया कि मिलिट्री कोर्ट्स जाएं। ये दायरा इख्तियार कौन तय करता है किसका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होगा, किसका नहीं? मौजूदा केस में मुलजिमान को फौजी तहवील में लिया गया तो बुनियादी हुकूक मुअत्तल नहीं थे, ना इमरजेंसी नाफिज थी। कोई मिसाल दें जहां आइन मुअत्तल किए बगैर सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल हुआ हो। जस्टिस मुसरत हिलाली के रिमार्क्स। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि बुनियादी हुकूक का अदालतों में दिफा हो सकता है, सिर्फ अमलदारी मुअत्तल होती है। वकील ख्वाजा हारिस बोले, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि अमल दरामद रोकना बुनियादी हुकूक मुअत्तल करने के बराबर है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि 9 मई के तमाम मुल्जिमान की FIR तो एक जैसी थी। ये तफरीक कैसे हुई कि कुछ का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा, कुछ का ATC में? जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि ख्वाजा साहब, 9 मई के कुल कितने मुल्जिमान थे? जिन मुल्जिमान को मिलिट्री कोर्ट्स भेजा गया उनसे मुताल्लिक कोई ATC का ऑर्डर तो दिखा दें। केस की समाअत कल तक मुलतवी। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस दलाइल जारी रखेंगे। 9 मई के मुजरिमान को सुबह 7:30 बजे नाश्ते के बाद लॉन में भेज दिया जाता है। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने मुजरिमान को कैद तन्हाई में रखने से मुतालिक रिपोर्ट पेश कर दी। कहा, शाम 5 बजे तक मुजरिमान बाहर रहते हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया, लॉन कौन सा है? डेथ सेल वाला तो नहीं? नहीं सर, ये वो वाला लॉन नहीं है जो आपने देखा है। जेल में टक शॉप भी है, कॉफी वगैरह भी पी सकते हैं। घर से मुजरिमान को मैट्रेस भी दिए गए हैं। एडिशनल एडवोकेट जनरल का जवाब। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, आपने गलत बयानी की तो हम जेल इस्लाहात कमेटी से भी रिपोर्ट मंगवा लेंगे। मुझे 30 साल प्रैक्टिस करते हो गए, क्यों झूठ बोलूंगा? एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब। अशियाए खुरोनोश और दीगर सामान पारा चनार समेत दीगर इलाकों में पहुंचा दिया गया। 40 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिले में इमदादी अशिया पहुंचाई गई। जिले इंतजामिया के मुताबिक 10 गाड़ियों पर मुश्तमिल इमदादी सामान भगन मुतासिरीन को दिया गया। डिप्टी कमिश्नर कुरम इशफाक खान का कहना है कि अमन मुआहदे पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। जिला कुरम में पायदार अमन के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। डिप्टी कमिश्नर पर हमले समय शरपसंद अनासिर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मनफी रुझान। 100 इंडेक्स में 1510 पॉइंट्स की कमी, 1,12,638 पॉइंट्स की सतह पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 11 पैसे सस्ता, 278 रुपये 61 पैसे पर बंद। सोने की कीमत में मजीद इजाफा, फी तोला सोना 1300 रुपये महंगा, 2,78,300 रुपये का हो गया। माली साल में महंगाई का हदफ 5 से 7% रहने का तखमीना। रवा माह महंगाई में मजीद कमी होगी। पॉलिसी रेट मरहलावार कम होगा। ज़र मुबादला के हवाले से मसाइल को इंतजामी बुनियादों पर हल किया। डॉलर की दस्तयाबी का इशू नहीं, इम्पोर्ट के लिए डॉलर बआसानी दस्तयाब है। करंट अकाउंट इस वक्त सरप्लस है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, मुआशी इस्तेहकाम के अवाम को देर पा समरात मिलेंगे। इंडस्ट्री के साथ मिलकर मसाइल का हल निकालना है।
पीआईए की निजकारी के लिए दोबारा इजहार दिलचस्पी की दरखास्त तलब करने का फैसला। पीआईए पर अदायगियों का बोझ नहीं और यूरोप के रूट्स बहाल हो गए। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए निजकारी इजलास में सेक्रेटरी निजकारी कमीशन की ब्रीफिंग। कहा पीआईए की फरोख्त के लिए दोबारा मार्केट का रुख कर रहे हैं। पीआईए के नए फ्लीट्स खरीदने पर अब सेल्स टैक्स की छूट हासिल होगी। पीआईए मिल्कियत रोजवेल्ट होटल की फरोख्त के लिए 3 तरीक़ाकार तय पा गए। आउटराइट सेल, जॉइंट वेंचर या लॉन्ग टर्म लीज पर रोजवेल्ट होटल दिया जा सकेगा। हुकूमत की निजकारी पॉलिसी से मुतालिक हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इदारे बेचने से नहीं, मजबूत करने से मसाइल हल होंगे। हुकूमत किसान काश्तकार दोस्त फैसले नहीं कर रही। ज़राअत पर सुपर टैक्स की पुरजोर मजम्मत करते हैं। हमें तवक्को थी कि हुकूमत काश्तकार को रिलीफ देगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा फायरवॉल के नाम पर आईटी इंडस्ट्री तबाह कर रहे हैं। लोग 5G दे रहे हैं, आप 2G भी छीन रहे हैं। ये आपके फैसले हैं, इनमें आपके इत्तेहादी शामिल नहीं। मनपसंद फैसले हमारे दरमियान दूरियां बढ़ा रहे हैं। डेवलपमेंट फंड से पीपल्स पार्टी को महरूम रखा हुआ है। पीपल्स पार्टी की वजह से हुकूमत कायम है। मुल्क की मईशत की बेहतरी और सियासी इस्तेहकाम से ही मुल्क आगे बढ़ेगा। सदर आसिफ अली जरदारी बिजनेस कम्युनिटी को अहमियत देते हैं। 75% मुल्क को ताजिर बरादरी चला रही है। बिजनेस कम्युनिटी और कारोबार को तहफ़्फ़ुज़ देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। वज़ीर तला सिंध शर्जील इनाम मेमन का तक़रीब से खिताब। कहा कि वज़ीर आला सिंध की कोशिश है ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री लगे। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। मलीर एक्सप्रेस वे कराची के शहरियों के लिए बेहतरीन तोहफ़ा है। कराची में लंदन की तरह सड़कें बनाएंगे। हुकूमत बिजली की खरीदारी की जिम्मेदार नहीं, हम सिर्फ एक माहौल फ्राहम करेंगे। माजी में हमने महंगी बिजली खरीदी जिसका बोझ अवाम को उठाना पड़ा। हमें अभी सख्त फैसले लेना होंगे। सस्ती तवानाई का हसूल तरजीह है। तवानाई मनसूबों में अवाम के मफाद को मुकद्दम रखा जा रहा है। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का तकरीब से खिताब। कहा बिजली की पैदावार के साथ तरसील के निज़ाम को बेहतर बना रहे हैं। बिजली की तकसीमकार कंपनीज के बोर्ड्स की तंजीमें नौ कर दी है। बिजली पैदावार के नए प्लांट लगाए जा रहे हैं। भाषा डैम पर तेजी से काम जारी है। पैदावार के साथ साथ पानी को महफूज करने और सैलाब की रोकथाम के लिए अहम मंसूबा है। हम अपनी एहतिजाजी तहरीक को असर नौ शुरू करेंगे और 17 जनवरी को पूरे मुल्क में एहतिजाज किया जाएगा बिजली की कीमतों में कमी करने के लिए। और फिर उसके बाद हम अगले लाएअमल का भी अपना ऐलान करेंगे। जमात इस्लामी का 17 जनवरी को बिजली की कीमतों के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि हुकूमत सिर्फ ऐलानात करती है, बिजली की कीमतें कम नहीं करती। फैसला किया अपनी एहतजाजी तहरीक को असर नौ शुरू करेंगे। वज़ीर आज़म मुल्क की उड़ान भरने की बात कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट के इंडेक्स बेहतर होने से पेट्रोल डॉलर की कीमत कम क्यों नहीं हुई? अमरीकी शहर लॉस एंजलिस के जंगलात में लगी आग बेकाबू। हलाकतों की तादाद 5 हो गई, मुतादिद जख्मी। हजारों घर और कारोबारी मराकज जल गए। लाखों अफराद इनखला पर मजबूर। आग से 10,000 एकड़ से जायद रकबा मुतासिर। आग से मुतासिर होने वालों में कई हॉलीवुड अदाकार भी शामिल। 1000 से जायद मकानात और इमारतें आग की लपेट में आ गए। अमरीकी हुकाम ने हजारों अफराद को मुतासिर इलाके खाली करने का कह दिया। आग की सूरत हाल गैर मामूली और नाकाबिले बयान है, पुलिस चीफ का बयान। जंगज़दा गाजा पर इसराइली फौज के हमलों का सिलसिला जारी। बच्चों और खवातीन पर बमबारी। मजीद 51 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। खान यूनुस पर फ़ज़ाई हमला, 6 फ़लस्तीनी शहीद, 5 ज़ख्मी। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फौज का ऑपरेशन। हमास कमांडर समेत 3 फ़लस्तीनी शहीद। शिमाली गाजा में हमास की कार्रवाई, 2 इसराइली फौजी हलाक। हमास के रॉकेट हमले में इसराइली टैंक भी तबाह हो गया। यूक्रेन के जनूब मशरकी शहर पर रूस का हमला। रिहायशी इमारतों पर बमबारी से 13 अफराद हलाक। गाइडेड बॉम्बों से बड़े पैमाने पर नुकसान। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की रूसी हमलों की मजम्मत। इत्तेहादियों से हमले रोकने के लिए दबाव बढ़ाने पर जोर।